बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशल हिरारकी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सोशल बिहेवियर में डोमिनेंट हिरारकी को डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले के तमाम लेक्चर्स मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं, आप लोग जाके विजिट कर सकते हैं। ओके, देखो, जो सोशल बिहेवियर है उसमें एक ऑर्गेनिज्म का उसके एनवायरनमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, आप इसे सोशियो बियोलॉजी भी कहते हैं। अब उसमें हमने एग्रेसिवनेस भी पढ़ा था, इसी तरीके से हमने अल्ट्रुइज्म भी पढ़ा था। आज हम किसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि भाई उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान में डोमिनेंस हायरार्की कैसे होती है, या व्हाट इज डोमिनेंस हायरार्की, कि इसमें एक ऑर्गेनिज्म डोमिनेंट होता है, वो दूसरों पे गालिब होता है। तो इस तरीके से उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान में दर्जा बंदी हो जाती है कि किसको रिसोर्सेज के लिए फर्स्ट एक्सेस होगी, फिर किसको बाद में होगी, फिर ऐसे चलते जाएंगे। ओके, सारी चीजें यहाँ पे मैंने लिख के रखी हैं आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि मैं आप लोगों को आपकी बुक की वर्डिंग, ठीक है, उसको आसान करके उसको समझा दूं आप लोगों को। ओके, तो चलें इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, इन जो डोमिनेंट हायरार्की की डेफिनेशन है वो ये है कि भाई हर एनिमल में एक रैंक एस्टेब्लिश होता है दैट डिटरमाइंस इट्स एक्सेस टू रिसोर्सेज, ठीक है, जिसका रिसोर्सेज के लिए एक्सेस होता है। मतलब ये कि उस रैंक सिस्टम के तहत कि भाई पहले तेरा नंबर है, फिर मेरा नंबर है, फिर उसका नंबर है, फिर उसका नंबर है, तो उन ऑर्गेनिज्म के दरमियान में रैंक क्रिएट होता है। अब उस रैंक के जरिए क्या होता है कि वो रिसोर्सेज को एक्सेस करती हैं, गेन करती हैं। ओके, अब dominant individual has more access to the resources needed for the reproduction, food and mating। अब इसमें जो डोमिनेंट इंडिविजुअल होगा उसको रिसोर्सेज के लिए ज्यादा मतलब एक्सेस होगी, वो जल्दी से ऑब्टेन कर लेगा। ही इज डोमिनेंट, ही इज पावरफुल, ठीक है। इस वजह से वो क्या करता है, रिसोर्सेज को जल्दी गेन करता है। अब रिसोर्सेज अल्लाह भाई रिप्रोडक्शन, मीटिंग के लिए सबसे पहले वो मीटिंग करेगा। जैसे हमने पहले हमने बात की थी किसमें, एग्रेसिवनेस में, एग्रेसिव बिहेवियर में। वहां हमने ये कहा था कि भाई जो गोरिल्ला है, मोंटेन गोरिल्ला, वो जो सिल्वर बैक है, वो उन सब पे डोमिनेंट होता है। अब उनका जो स्ट्रॉन्गेस्ट एंड ओल्डेस्ट गोरिल्ला इज नोन एज डोमिनेंट, ठीक है, अगर मेल है तो अब क्या है, उसका सबसे फर्स्ट उसकी एक्सेस होती है फीमेल पे भी और फूड पे भी, वट, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर दूसरे आते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे होता है कि जो डोमिनेंट इंडिविजुअल है वो मेटिंग के लिए सबसे पहले उसकी एक्सेस होती है, रिप्रोडक्शन भी, फीडिंग के लिए भी, सारे काम में वो डोमिनेंट होता है। भाई सबसे पहले मुझे दे, ठीक है, मेरा हिस्सा का। पहले वो कहते हैं कि सरदार साहब का हिस्सा निकाले, बाकी फिर बाकी बाद में। ओके, तो डोमिनेंस इज अ सिंपल फंक्शन ऑफ एग्रेसिवनेस। इसमें एग्रेसिवनेस होती है इन्फ्लुएंस्ड बाय द सेक्स हार्मोन्स। अब इस एग्रेसिवनेस को पीछे से कौन कंट्रोल कर रहा है, सेक्स हार्मोन्स कंट्रोल कर रही हैं। ओके, पिकिंग ऑर्डर और सोशल हिरार्की इन चिकन्स। अब चिकन्स में भी ऐसा सोशल हिरार्की पाई जाती है जिसमें डोमिनेंसी क्रिएट होती है। अब इस पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, आप लोगों के पास अगर मुर्गियां हैं तो आप लोगों ने चिकन्स देखे होंगे, वो एक दूसरे के साथ फाइट कर रही होती हैं फॉर फूड। वो एक जो मोटी सोटी ताकतवर जो हैन होती है, वो दूसरे उनको अपने पास नहीं आने देती, ठीक है। वो कहती है कि उसके आसपास कोई ना भटके, सिर्फ वो खाएगी। तो बेचारी जो कमजोर लाचार है वो साइड पे हो जाएगी। ऐसे है कि नहीं है? तो इफ अनफैमिलियर वन आर पुट टुगेदर, रिस्पॉन्ड बाय चेजिंग एंड द पिकिंग, ठीक है। अब यह है कि अगर 5 6 7 8 10 जितनी मर्जी हैंड्स एक साथ रखी जाए, अगर उनमें क्या है कि वो एक दूसरे के साथ अनफेमिलियर होंगी, फर्स्टली ये। सेकंड ये है कि वो फिर आप आपस में लड़ने लग जाएंगे एक दूसरे को, वो चींटियां पता नहीं क्या कहते हैं उसे, तो वो चूज मारने लग जाएंगे एक दूसरे को। तो इससे क्या होगा, थोड़ी देर बाद सारे अपनी औकात पे आ जाएंगे, जो डोमिनेंट है वो पावरफुल हो जाएगी। ओके, अब इससे क्या होगा, वो खाएगी, अपने आसपास किसी को नहीं आने देगी। इवन जो कमजोर है वो उसको देख देख के दूर दूर से अगर कोई पड़ा है तो वो उठा लेगा, अदरवाइज नहीं। तो इस तरीके से उनके दरमियान में भी क्या होता है कि डोमिनेंस हायरार्की क्रिएट हो जाती है। अब जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैन है, दैट इज द फर्स्ट रैंक, ठीक है। उसको कहां पे रखा जाता है, फर्स्ट रैंक या अल्फा रैंक पे रखा जाता है। ओके, अब इससे कोई नहीं उठाएगी, ठीक है। जो भी मतलब हैन होगी वो दूर दूर रहेगी, इसके पास नहीं आएगी।
they have also first access to resources के लिए उनके पास first access होती है. The beta ranked hen should subdue all other except alpha rank. अब इसी तरीके से आप बीटा रैंक की बात कर लो तो ये क्या करेगा, दूसरों को वो सबड्यूस कर सकता है लेकिन अल्फा रैंक को नहीं. इसके एग्जांपल में मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी ऑफ हालोजन शायद आप लोगों ने पढ़ा हो कि फ्लोरीन है, उसकी सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी है, उसको वहां से कोई नहीं हटा सकता. ठीक है, फ्लोरीन सबको हटा सकती है लेकिन फ्लोरीन को कोई नहीं हटा सकता. इसी तरीके से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन को तो हटा सकता है लेकिन फ्लोरीन को अपनी जगह से हटा नहीं सकता क्योंकि फ्लोरीन फर्स्ट पे है. तो सिमिलरली कंडीशन यहाँ है. ओके, अब नेक्स्ट क्या चीज है कि अल्फा रैंक है उसको हम फर्स्ट रैंक का नाम देते हैं, बीटा सेकंड है. अब जो जो भी मतलब टॉप पे है उसको ज्यादा एक्सेस है फूड की, बाकियों को क्या है, कम है. तो इसी तरीके से पिरामिड में डॉन क्या होगा कि जो डोमिनेंस होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी. और इवन जो फोर्थ लेवल पे है वो फिर ऐसे फूड बेचारे भूखे मर जाएंगे, उनकी तादाद भी कम होती है. ओके, तो ये था हमारा आज का टॉपिक. चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना. I'm just supporting you and you also support me. Okay, we are brothers and sister नहीं हूँ मैं, आपका भाई हूँ. ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत चाहता हूँ. ओके, अल्लाह हाफिज.